Hello dear student, this is Renu Pandey and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth PG College. होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है, जो डिस्कशन होने वाला है आपसे, वो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो ये है बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। यूनिट नंबर 1, यूनिट 1। तो आपको पता चली गया होगा कि मैं किस चीज पे डिस्कस करने वाली हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो है अरुण जोशी जी को लेकर के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कमला मार्कंड जी को, और आपको पता है कि जो ग्रेट राइटर्स हैं, है ना, महान लेखिका हैं, वो कमला मार्कंड जी हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था, कौन से अवार्ड उन्होंने जीते, उनकी कौन सी फेमस नॉवेल थी, कौन सी नहीं थी, सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की। अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज जाके पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद इस सेशन को ज्वाइन करें। और आपको पता ही होगा, जैसे मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, कि संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे यूजी पीजी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं ऑल सब्जेक्ट की। तो फिर आज हम बात करेंगे अरुण जोशी जी को लेकर। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अरुण जोशी जी, है ना, जो थेमेटिक पैटर्न्स को फॉलो करते थे और इनको थेमेटिक पैटर्न्स फॉलोशिप का मेंबर भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे कि अगर इनके बॉर्न की बात करते हैं हम, तो बॉर्न इनका हुआ था वाराणसी में, जो हमारे यूपी में है, आपको पता ही है। और अगर सन की बात करें कि कौन से सन में हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था, कौन से डेट में हुआ था, तो हम बात करेंगे कि 7 जुलाई 19, जैसा आप देख पा रहे हैं कि 39, है ना, 1939, यानी कि 7 जुलाई 1939 को इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था वो वाराणसी, यूपी में। अगर हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट तो इनका ईएस कंफर्म है, लेकिन डेट में कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, इसलिए डेट फिक्स नहीं है। और इनकी डेट जो हुई थी वो 1993 में हुई थी, अप्रैल का मंथ था, और एज था इनका 53 या 54। क्योंकि डेट नहीं पता है तो इसलिए इनके ईयर में भी डाइट वाले में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने पीछे शायद लिखा है, देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्रैल 93 में इनकी डेथ हुई थी, और एज इनका जो था वो 53 या 54 ऐसा मानते हैं। और किस जगह पे हुआ था, तो हम बात करेंगे न्यू दिल्ली में। आई होप सभी को ये बातें पता हो गई कि अरुण जोशी जी जो हैं वो वाराणसी में पैदा हुए थे, 4 जुलाई को पैदा हुए थे, है ना। और सन कौन सा था, तो हम बात करेंगे सन की 1939 में, 1939। और डाइट की भी बात कर लिए। अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि ये क्या थे। हमारे मन में आता है ना कि अरुण जोशी की बात तो चल रही है, लेकिन अरुण जोशी जी थे क्या आखिर? तो हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और यूनिट 1 के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा, तो उसको आपको पता ही होगा अगर आप लेक्चर को देखे होंगे। और नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से वंस अगेन आपसे बताना चाहूंगी कि हमने रेजिडेंस टू इंडिया, राजा राव, मुल्क राजानंद, बाबनी भट्टाचार्य, सरोजनी नायडू, और कल की लेक्चर में हमने कमला मार्कंड जी को पढ़ा था। आज का हमारा यूनिट 1 का शायद लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अरुण जोशी जी को। और अरुण जोशी को अगर पूछा जाए कि ये कौन थे, तो हम बताते हैं कि अरुण जोशी वाज एन इंडियन राइटर, ही known for his novel The Strange Case of Billy Wiswash and Appreciate। तो हम जब बात करेंगे तो हमें पता है कि ये इंडियन राइटर थे, और जाने किस लिए जाते थे? अपनी नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे। और ये स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास एंड द एप्रिशिएट भी किए गए थे, किस? बिली विश्वास के लिए। अगर इनके हम अवार्ड की बात करते हैं तो अवार्ड में हम देखेंगे कि द साहित्य अकादमी, है ना, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? तो साहित्य अकादमी का अवार्ड इनको मिला था। अब आपको पता हो गया बोर्न, डेथ और ये क्या थी, है ना।
क्या थे और क्यों जाने जाते थे, इतनी बातें हमने कवर की। अगर हम टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अरुण जोशी जी का ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। देखो इस लेक्चर में नहीं, इसके पिछले वाली भी लेक्चर में हमने जितने भी यूनिट 1 के टॉपिक को कवर किया उसमें हमने वही बताया है आपको, जैसे कि मैं आज फिर से बता रही हूँ कि लेक्चर में वही चीजें बताई जाती हैं आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अरुण जोशी जी के फर्स्ट नॉवेल की हम बात करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो पीछे लिखा है मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो आपके फर्स्ट नॉवेल हैं यानी कि अरुण जोशी जी के आप जो पढ़ रहे हैं, अरुण जोशी फर्स्ट नॉवेल द फॉर्च्यूनर 1968 एक्सप्लोर इन डेप्थ द प्रॉब्लम ऑफ सिंधी overrides of the impotence and the isolation of the being unable to the find meaning is the survival। यानी कि इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो देख पा रहे होंगे आप, ये था फॉर्च्यूनर यानी कि फॉर्च्यूनर था और ये पब्लिश यानी कि इसको प्रकाशित कब किया गया, तो प्रकाशित करने का जो ईयर है वो आता है ही है और आपको याद भी होना चाहिए, तो 1968 में हुआ था। अगर इसी में हम और बात करें थोड़ी सी कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो फॉर्च्यूनर है इनका फर्स्ट नॉवेल है वो मतलब बेस्ट है कि नहीं है, तो इनके ये पता है आपको, मैंने बताया कि ये नॉवेल के लिए ही जाने जाते थे अरुण जोशी जी, तो इनका जो बेस्ट नॉवेल था, अच्छा बेस्ट नॉवेल कह सकते हैं, तो बेस्ट नॉवेल भी इनका वही था जो मैंने आपको ऊपर बताया, वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है। अब आगे हम कुछ इसी सीक्वेंस में इसी क्रम में बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि मेजर थीम ऑफ अरुण जोशी राइटिंग, यानी अरुण जोशी जी का जो मेजर थीम था वो क्या था। तो जब हम मेजर थीम की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि द थीम ऑफ द अलाइनेशन इन द इंक्लूजन ईस्ट वेस्ट encounter and accommodation, love and the hearted quest and the compulsancy of the nihilism and the notarism of the pyramid of the Joshi's books। यानी कि अगर इनके हम बुक्स की बात करें, इनके थीम्स की बात करें, तो थीम आपको पता ही है कि थीम मींस विषय होता है जिसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इनका थीम था एलाइमेशन का, इंक्लूजन का, ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर का, है ना, कुछ इस प्रकार से इनका बुक था। अब हमने इनके थीम को भी देख लिया कि इनका जो थीम था वो क्या था। आगे हम देखेंगे इस क्रम में कि फेमस नॉवेल की बात करते हैं, तो ये फेमस नॉवेल जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आना ही है, कंपलसरी है, ये पेपर में आना ही है, ये कंपलसरी है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर अरुण जोशी के हम फेमस नॉवेल की बात करें तो आपको पता है कि फर्स्ट नॉवेल तो हमारा फॉर्च्यूनर 1968 का है, मैंने पहले ही बताया, और इसको बेस्ट नॉवेल भी कहा जाता है, इसी को बेस्ट नॉवेल भी कहा जाता है, बेस्ट नॉवेल ऑफ अरुण जोशी, बेस्ट नॉवेल ऑफ अरुण जोशी। अरुण जोशी, तो ये तो पता हो गया। अब इसी में आपका है और जो नॉवेल्स जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास जो 1971 में प्रकाशित हुआ था, और एप्रिशिएटिस की बात करेंगे तो 1974 में हुआ था। द लास्ट लेबिरिंथ की बात करेंगे तो 1981 में हुआ था, जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेबिरिंथ की बात हम करेंगे तो 1981 में, और लास्ट जो आता है द सिटी एंड द रिवर वो प्रकाशित हुआ था 1990 में। फिर से एक बार आप याद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं 2 बार बताना चाहूंगी। द फॉर्च्यूनर 1968, स्टैंड ऑफ द बिली विश्वास वो 1971 में था, एप्रिटियंस का था वो 1974 में था, द लास्ट लेबिरिंथ था वो 1981 में था, द सिटी ऑफ द रिवर 1990 में था। ये बातें हो गई। अब हम इसी क्रम में बढ़ेंगे और देखेंगे शॉर्ट स्टोरी को। अगर हम इनके शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट स्टोरी जो अरुण जोशी जी का था वो कुछ इस प्रकार से था जैसा आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। द सर्वाइवर एंड द अदर स्टोरीज, द सर्वाइवर इनका स्टोरीज था, और इस स्टोरी के अलावा भी कुछ स्टोरी ऐसे थे जिन्होंने
जो इन्होंने क्या किए थे, शॉर्ट स्टोरी लिखे हुए थे। और ये प्रकाशित कब हुआ था? तो प्रकाशित देखो, मैं हर स्टोरी में, नॉवेल में ईयर्स इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है। 1975 में। और सेकेंड स्टोरी की अगर हम बात करें तो वो था द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। इस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या था जो सेकेंड वाला था? उस स्टोरी का था नाम द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। और अगर अदर की बात करते हैं जिसमें था श्री राम अ बायोग्राफी विद द, यहाँ पे खुशवंत सिंह 1968, है ना। आप देख पा रहे होंगे जो अदर शॉर्ट स्टोरी में था वो द श्री राम बायोग्राफी खुशवंत सिंह 1968 में प्रकाशित हुआ था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इनकी लाइफ के बारे में, अगर इनके हम लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि अरुण जोशी वाज रेज्ड इन वाराणसी। जैसे आपको पता है कि अरुण जोशी जी वाराणसी में ही पैदा हुए थे जो हमारे यूपी में है। वेयर इज द फादर ऑफ एशी जोशी, यानी कि इनके जो फादर थे उनके फादर का नाम था एशी जोशी। और ये क्या थे? वाइस चांसलर थे। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो आपको पता है कि अरुण जोशी was raised in Varanasi, UP, where is the father of AC Joshi and vice chancellor of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और आगे इसी क्रम में अगर हम बात करें तो on returning to India, they began working of the daily cloth of General Mills on North India first textile factory and among the earliest joint stock companies of the country and the chief of its requirements and ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ये लाइफ को अपने इवेंट किए। आगे और हम एक देख लेते हैं जो हमारा लास्ट है। अगर इनके हम मैरिज की बात करते हैं, अगर हम अरुण जोशी के मैरिज की बात करें तो हम देखेंगे कि ही मैरिड रुक्मणी लाल ऑफ द डॉटर ऑफ शेयर होल्डर की डॉटर थी, उन्होंने उनसे शादी की। He resigned from DCM in the 1965 while continuing in the executive distributor and director of the Sri Ram Center of the Industrial Relation of the Human Resources in Delhi। आपको क्या पता हुआ कि मैरिज की बात करें तो हम इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो की फैक्ट बोलते हैं, की वर्ड्स बोलते हैं, आपको की वर्ड्स से ही काम चलाना है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप रटेंगे तो चीजें आपको समझ नहीं आएंगे। अगर आप समझेंगे और समझकर चीजों को लिखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपने क्या समझा कि मैरिज में हमने देखा हिंदी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी अलाउड नहीं है। इंग्लिश के पेपर में आपको इंग्लिश ही लिखना रहता है, इसीलिए आप ज्यादा प्रयास करें कि आपको हिंदी अवॉइड करना पड़े इंग्लिश सब्जेक्ट में। और इंग्लिश के मीनिंग से आप डिक्शनरी वगैरह ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी से भी वर्ड मीनिंग को खोज करके सर्च कर करके आप लिख सकते हैं, अपने वर्डों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इनके मैरिज को भी देख लिया और लास्ट में हमारा एक बचता है जिसको हम कहते हैं जोशी लिव्ड ऑन द रिक्लेसिव लाइफ एंड जनरली अवॉइडेड पब्लिसिटी। यानी कि जोशी जी जो थे, मिस्टर अरुण जोशी जी जो थे, वो पब्लिसिटी को अवॉइड करते थे। पब्लिसिटी में रहना बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं था। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा क्या? हमने देखा आज की क्लास में, एक बार फटाफट रिवीजन मारते हैं हम। एक बार फटाफट रिवीजन मारेंगे तो आपको पता हुआ कि आज की लेक्चर में हमने अरुण जोशी जी को पढ़ा, है ना। अरुण जोशी जी जो ये ग्रेट राइटर हैं, इनको ग्रेट राइटर भी कहा जाता है ना। इंग्लिश कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लिटरेचर में अरुण जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनका बोर्न देखा हमने कि वाराणसी में हुआ, 7 जुलाई को हुआ। डाइट की बात करें तो हमने देखा, और इनका जो ओवरऑल एज था वो 53 या 54 था। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम दूसरे की बात करें तो हमने इनको देखा कि ये क्या थे, है ना। इनको अवार्ड किस चीज में मिला? तो अवार्ड इनको साहित्य अकादमी में मिला था। और हम अगर और आगे देखें तो हमने फर्स्ट नॉवल को इनके देखा, और फर्स्ट नॉवल को ही इनका बेस्ट नॉवल कहा जाता है। इनके फर्स्ट नॉवल को ही हमने बेस्ट नॉवल कहा है। और आगे चलते हैं तो हमने देखा कि मेजर थीम जो है अरुण जोशी जी के वो क्या थे। मेजर थीम को भी हमने देख लिया। मेजर थीम के बाद हमने देखा कि फेमस नॉवेल इनके कौन से थे। तो हमने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आपको माइंड में शेड कर लेना है। शॉर्ट स्टोरी की बात की तो हमने बताया आपको कि सर्वाइवर था,
और इनके बायोग्राफी की बात अगर अदर में करते हैं तो विद्या खुशवंत सिंह यानी 1968 में हुआ था। और इनकी लाइफ की बात करें तो लाइफ आपने देखा ही, इनके फादर कौन थे, तो फादर की बात करेंगे एसी जोशी थे। और लास्ट में हमने देखा जो आपका ये नोट में लिख सकते हैं, ये नोट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि जोशी लिव्ड अप द रिफ्लेक्सिव लिव्ड एंड जनरली अवॉइडेड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी को अवॉइड करते थे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, और ये लेक्चर आपको कैसी लगी, ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेशन में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।